हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक जेन्युइन सी हमारी इस वीडियो के अंदर एक डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बात करें जहाँ पे सिंपल सी बात करें तो इस बात के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जनरल का जो हमेशा से जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है वो सिर्फ 100 रुपीज़ रहता है, ठीक है। और बहुत सारे अगर दूसरे हम देखें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो रखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ी रखी जाती है। तो बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं और लगातार ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर क्यों ये है JKSSP के एग्ज़ाम में या जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बहुत हाई होता है। तो जनरली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली अगर हम बात करें जहाँ पे दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो रहता है सिर्फ 100 रुपीज़ रहता है। आप जहाँ पे देख सकते हैं JKSSP की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है 2024 की दूसरी एडवर्टाइजमेंट, और इस एडवर्टाइजमेंट में 669 वैकेंसीज़ को जहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि JKPSI की वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब इसके अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे जो फ़ी रखी गई है, अगर हम बात करें किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तो जनरल के लिए यहाँ पे 700 फ़ी है। और अगर हम दूसरी कैटेगरीज़ की बात करें, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे ST सेकंड है, चाहे EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो फ़ी रखी है वो 600 रखी है। अब अगर आप देखें तो जहाँ पे जनरल कैटेगरी और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस रखा गया है। और दूसरे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो जहाँ पे वहाँ पे जो फ़ी रहती है वो सिर्फ 100 रुपीज़ रहती है। अब मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बताऊँगा कौन कौन सी जो वैकेंसीज निकलती है और कहाँ कहाँ पर कितनी फ़ी होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जहाँ पर देखिए इतनी हाई फ़ी के रिलेटेड, इतनी हाई फ़ी होने की वजह से कुछ बच्चे जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो रीज़न बिहाइंड क्या है, बच्चे बहुत मुश्किल से जो है इनके मतलब परिवार में बहुत मुश्किल से, अगर हम बात करें 600-700 रुपये की बात करें तो बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करना पड़ता है। अगर जहाँ पे बात करें 600-700 की बात नहीं है, जहाँ पे बच्चे जिस भी नेट कैफ़े में या साइबर कैफ़े में जहाँ भी जाएंगे वो वहाँ पे उनको 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ वहाँ पे और पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि एक फॉर्म को फिलअप करने के लिए उनको 1000 के करीब पैसा देना पड़ रहा है। तो अगर जहाँ पे नॉमिनल फ़ी हो, एक अच्छी फ़ी हो, जहाँ पे एक लिमिटेड फ़ी रखी हो तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं JKSSP का रिसेंट डेटा आप जहाँ पे देख सकते हैं इतनी बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे फ़ी रखी गई है। सेकंड फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो रिसेंट में जहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकाली गई JKPSC की, जहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकाली गई लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट होगी, इसमें 575 वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जहाँ पे वैकेंसीज, जहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर देखिए, आप जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो है उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर देखिए 1200 रुपये फ़ी रखी है। 1200 फ़ी जहाँ पे रखी हुई है, 1200 फ़ी जहाँ पे जनरल कैटेगरी है। और अगर जनरल कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसको 1200 नहीं मिलेंगे तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेगा। दूसरे देखिए जहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 फ़ी रखी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा PHC कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे फ़ी नहीं रखी है, बट जहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ़ फ़ी है, इतना हाई फ़ी जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दोनों के दोनों जो एग्ज़ाम है वो J&K के एग्ज़ाम है। मैंने JKSSP के बारे में बात किया, 700 जनरल के लिए और 600 जहाँ पे कैटेगरीज़ के लिए, जहाँ पे जो है 1200 कैंडिडेट्स के लिए रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें लेक्चरर की जो वैकेंसीज़ हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जहाँ पे 700 की वैकेंसी 700 की जो फ़ी है वो रखी गई है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के बारे में। आप जहाँ पे देख सकते हैं ये BSF के कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट जो है ये वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, 275 वैकेंसीज़ हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं जो BSF की जो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ जो निकाली गई थी, ये 11वें महीने में निकाली गई थी, लास्ट डेट इसकी इसी मंथ थी। 275 वैकेंसी। आप इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए वो कितना है, जहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, OBC हैं, EWS हैं, जहाँ और कोई कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो जहाँ पे उनके लिए जो फ़ी रखी गई है वो 147 रुपये रखी है, 147.20,
ठीक है। तो ये आप फीस स्ट्रक्चर जहाँ पे देखिए, और जो मोड है जहाँ पे ऑनलाइन मोड जहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है, 100 रुपीज़, 100, 200, ठीक है, मैक्सिमम 300 हो गया, उससे ऊपर नहीं होगा। बट JKSSP के या JKPSC के जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें फ़ी आप देख सकते हैं 1200 रुपये फ़ी रखी हुई है, 800 रुपये, 700 रुपया, जो कि एक नॉमिनल फ़ी होती है उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे न्यू कैबिनेट मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी तरीके से जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसकी जो फ़ी है वो एक नॉमिनल फ़ी फिक्स्ड कीजिए, ताकि हर बच्चा इस फॉर्म को फिल कर पाए और आसानी से उस बच्चा उस फॉर्म को फिलअप कर पाए। क्योंकि हर जो भी किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके पास इतने, हो सकता है मे भी इतने सोर्स ना हो, इतने पैसे ना हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि इस फ़ी को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को बच्चे फिलअप कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियोस, ताकि मैं आपको बताया जा सके आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं या यूटी के जो भी फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, कितना डिफरेंस फीस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये हमारा वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचता तो उनसे यही रिक्वेस्ट है आप कम से कम फ़ी रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।